बेटा हम मेहनत करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मैं आपको तीनों को अमाइन ग्रुप को अगर आपने NN2HCl डाला तो किसमें कन्वर्ट कर देता है सर? N2Cl में अजो ग्रुप टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है जो आपका HNO3 होता है वो कैसे ब्रेक होता है बताओ? NO2। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा इस पे मैंने एक धमाकेदार सीरीज स्टार्ट की, दैट इज PYQ। व्हाट इज PYQ? PYQ मतलब बेटा आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं केमिस्ट्री में वो सारा मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन आंसर लाइक चैप्टर्स पढ़ लिया, थियरी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि हम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ PYQ, ये ऑलरेडी स्टार्ट है। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लेके। और आज यहाँ पे जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चा, वो आपका चैप्टर नंबर 13, दैट इज अमाइंस। अमाइंस का सारा PYQ देखने वाले। PYQ मतलब 2013 से लेके 2024, मतलब 2013 से लेके 2024 तक के सारे PYQ हम यहाँ पे देखेंगे। और जैसे आप ये PYQ सॉल्व करोगे ना बेटा, ये चैप्टर्स आपको मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सॉलिड या फिर इस धमाकेदार या फिर इस जेन्युइन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते आपके लिए। आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है, बस आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने आंखों से दूर नहीं करना है। बेटा हम मेहनत करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे, बस आपको मेरा साथ देना है। तो चलो हम स्टार्ट करते अपने PYQ क्वेश्चंस को और जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये रहा आपके सामने बच्चा आपका पहला क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जो कि आपका मार्च 13 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम कैसे कर सकते हैं या फिर क्या है इस रिएक्शंस के अंदर, और उसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी लिखना है। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, बस आपको बिल्कुल यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो देखो क्या होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। हम यूज करते हैं अमाइड। क्या यूज करते हैं बच्चा? अमाइड। और इस अमाइड को ट्रीट किया जाता है Br2 के साथ में और KOH के साथ में, KOH के साथ में। ठीक है, होता क्या हम यहाँ पे इसको 4 टाइम यूज करेंगे। ठीक है, ये बनाता है K2CO3। ठीक है, एक तो ये बनाएगा K2CO3। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर NaOH लोगे तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा बताओ? RNS2, मतलब चेन लेंथ आपकी कम हो गई, प्लस यहाँ पे 2 पोटेशियम और बचा और 2 Br यहाँ पे स्टिल रिमेनिंग है, तो 2K Br। ओके, और क्या क्या बचा फटाफट बताओ। तो बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 H है और 2 ऑक्सीजन स्टिल रिमेनिंग है, तो आपका बनेगा 2H2O। क्या बनेगा आपका? 2H2O। बस यही करना था आपको, शॉर्ट नोट में ये रिएक्शन लिखना था। अब आप इसके ऊपर थियरी लिख सकते हो कि अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, नहीं ब्रोमीन एंड KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म प्राइमरी अमाइंस। क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी अमाइन। इतने पर अगर आपने एक थियरी लिखा 1 मार्क्स, ये रिएक्शन लिखा 1 मार्क्स, आपका 2 मार्क्स क्या हो गया यहाँ पे? कंफर्म हो गया है ना, इजी सा। ठीक है, चलो बच्चों अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देखते हैं हम लोग। राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये देखो मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया कि यार अभी तो ये सॉल्व किया। देखो बच्चा अभी मैंने ये सॉल्व किया था 2013 में, और ये क्वेश्चन देखो 2000 अक्टूबर 13 में भी आया, मार्च 17 में आया और मार्च 18 में। मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कितना इंपॉर्टेंट है और इजी है कि नहीं। आपका जो अमाइड होता है बच्चा, क्या क्या करना है इसमें, आपका जो अमाइड होता है वो अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका अमाइड है, ये आपका क्या है? अमाइड। और ये आपका क्या है? अमाइन। जिसने भी इस क्वेश्चंस के इस चैप्टर्स के थियरी किए रहेंगे ना, उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O निकल जाता है। आगे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन एनिलीन। ठीक है, एनिलीन के ऊपर अगर मैं फॉलोइंग रिएजेंट्स का अटैक कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे। चलो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये मेरे पास है एनिलीन, क्लियर, ये मेरे पास है बच्चा एनिलीन। पहला वाला देखते हैं, एनिलीन का फॉर्मूला सबको पता है, रिंग NH2, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, जैसे आप इसमें ब्रोमीन वाटर यूज करोगे बेटा, तो हम यहाँ पे 3 के अमाउंट में लेंगे, ध्यान देना 3 के अमाउंट में लेंगे, तो 1 Br2, 2 Br2 और यहाँ पे 3 Br2। ठीक है, होगा क्या, देखो 1 Br यहाँ जाएगा, यहाँ से जो H निकलेगा दूसरे Br के साथ में HBr, H निकलेगा HBr, H में, मतलब आपका
मतलब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा Br Br Br, और 3 HBr आपका बाहर निकल जाएगा। इसको बोलेंगे दैट इज एनिलीन, एनिलीन। और 2 4 6 नहीं 2 3 4 5 6, हाँ 2 4 6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो क्या हो जाएगा, एनिलीन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब आप एनिलीन के ऊपर एसिटिक अनहाइड्राइड का रिएक्शंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ओके ये भी मैं आपको बता देता हूं, बस आपको ध्यान यहाँ पे देखो, देखो ये मेरा रहा एनिलीन बच्चा, और मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं एसिटिक अनहाइड्राइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, तो देखो ये है आपका फॉर्मूला है एसिटिक अनहाइड्राइड का, ठीक है। अब कोई बता सकता है, देखो जब भी मैं रिएक्शन आपको चैप्टर्स पढ़ाया था ना तो उसमें मैंने बताया था इजी तरीके से कि रिएक्शन को कैसे ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। देखो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है, रिपल्शन होता है। तो ये बॉन्ड तोड़ दो चाहे ये बॉन्ड तोड़ दो, दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये पॉजिटिव में टूट जाएगा, और ये ऑक्सीजन जिस साइड रहेगा ये नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, देखो इसके पास होते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज बच्चा इस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और जैसे यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। H ही बहुत ही बेस्ट होता है निकलने के लिए किसी भी रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो आपका NH2 था तो क्या बन जाएगा NH, ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जो H निकला, जो जगह दिया H निकल के वो कहाँ चले जाएगा, H प्लस O माइनस, तो देखो ये क्या बना लेगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O और यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लियर है, इसको बोलते हैं एसिटा एनिलिडीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटा नहीं एनिलिडीन, क्या बोलते हैं इसको, एनिलिडीन, ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलिडीन, ठीक है। क्लियर है, चलेगा। चलो लास्ट वाला रिएक्शन देख लेते हैं, जब एनिलीन के ऊपर आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे तब क्या होगा, ठीक है। चलो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं कि अगर आपने एनिलीन के ऊपर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो क्या बनने की कोशिश करेगा ये यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक होता है बताओ, SO3H प्लस में OH माइनस में, ठीक है, प्लस वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर, ध्यान सुनो, यहाँ पे बनाएगा NH2, यहाँ पे बचाएगा SO3H, और यहाँ से जो H निकलेगा ये इस OH के साथ में क्या बनाएगा H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एनिलीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 3 4 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है हमारे यहाँ पे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड लाइक ए एंड बी, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या आप ये कर सकते हो, यस यार इजी तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, दिया है आपको CH3 दिया हुआ है, एंड HNO3 का इसके साथ में रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है जो आपका HNO3 होता है वो कैसे ब्रेक होता है बताओ, NO2 माइनस में और OH, सॉरी NO2 प्लस में OH माइनस में, ठीक है। अब ये जो NO2 प्लस वाला है यहाँ पे अटैक करेगा, ये H OH बना देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये NO2 ने अटैक किया, और जो H यहाँ से निकला उसने क्या बनाया इस OH के साथ में H2O। अब इसने क्या बोला, इसके ऊपर आप अप्लाई करो टिन और HCl। मैंने आपको पढ़ाया आप कभी भी टिन और HCl यूज करते हो तो टिन एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिएक्शन में क्या देता है, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। ये बहुत सारा हाइड्रोजन आएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा H2O, 2H2O बनाएगा, प्लस जब ये निकल जाएगा तो इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली जो आपका NO2 ग्रुप होता है ना बच्चा, जैसे आप नेसेंट हाइड्रोजन लाते हो रिएक्शन में तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है NH2 और H2O में, मतलब यहाँ से सारा ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ पे H पहुंच जाएगा, तो मतलब आपका बन जाएगा अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। इसको बोल सकते हो इथाइल अमाइन, ठीक है। क्या बनेगा ये, इथाइल अमाइन, ठीक है। NO2 का कभी भी रिडक्शन करोगे तो O तो H2O बना लेंगे, और N को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन की, वो दोनों हाइड्रोजन टिन के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है, वो दे देंगे यहाँ पे। अगला रिएक्शन है, what will be the action of sodium nitrite and dilute hydrochloric acids on ethyl amine, ठीक है। देखो कैसे करना है आपको, देखो ये आपका है इथाइल और ये आपका है अमाइंस, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर यूज किया लाइक सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और इसके साथ में यूज किया डायलूट HCl, तो ध्यान से सुनना, कभी भी NaNO2 और HCl आपस में मिलके कभी भी आपको NH2 ग्रुप दिया जाता है, इस अमाइंस में बार बार ये यूज होगा, एक ही बार बताऊंगा। अगर आपके पास NH2 ग्रुप है और उसमें आप यूज करो NaNO2 और HCl, ठीक है, तो ये आपके NH2 को कन्वर्ट कर देता है N2 में,
किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 डाइजोनियम, और इसके साथ में एक सॉल्ट जुड़ जाता है Cl, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, N2Cl। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, N2Cl। चलो एनिलीन का करके दिखाओ, अगर तुम्हें आता है तो एनिलीन का करके दिखाओ। चलो मान लो मेरे पास ये एनिलीन है, अब वापस से बोला है कि वही यूज करो, Na और HCl, सोडियम नाइट्राइट मतलब Na और HCl, तो क्या हो जाएगा बताओ, जो आपका ये N2 है बच्चा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फटाफट बोलो, अब आपको ही बोलना है। ठीक है, ये N2 आपका कन्वर्ट, ये NH2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा N2+, और यहाँ पे जो सॉल्ट है Cl-, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, और लास्ट वाला दिया है ट्राई इथाइल अमाइन। चलो मैं ट्राई इथाइल अमाइन का भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बस आपको मेरे से जुड़े हुए रहना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ट्राई इथाइल अमाइन, अगर आप इसके ऊपर सेम वही Na और डायल्यूट HCl यूज करते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से देखना, ये तो देखो ये इसके साथ में तो N2 तो बनाएगा, ठीक है, लेकिन ये NO2 इसके साथ में जुड़ जाएगा, मतलब देखो ये रिएक्शन कैसा होगा, ध्यान से सीखना, C2H5, ठीक है, C2H5 N2+ और NO2 आपका माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा। ज्यादातर ये क्वेश्चंस तो नहीं आते, पर ये दोनों आते हैं। ठीक है, ये दोनों आते हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलिकमाइड सिंथेसिस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, इसको तो बच्चा आप IMP डाल लेना। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आपका बिल्कुल ध्यान मेरे ऊपर रहना चाहिए। पहले थैलिकमाइड का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, इस तरीके से ये दिखता है थैलिकमाइड आपका, ये देखो ये रहा आपका थैलिकमाइड। ठीक है, पहले हम इसमें यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, KOH, क्या यूज करते हैं, KOH, K+ में OH-, तो देखो ये यहाँ जाएगा और H यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आप ये रिएक्शन कर पाएंगे, और ये 3 मार्क्स के लिए आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, K+ और सॉरी N-K+। ठीक है, अब आपको यूज करना है यहाँ पे RX, क्या यूज करोगे, RX, R यहाँ पे जाएगा, KX आपका बाहर। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे सब लोग। ठीक है, देखो R यहाँ पे आएगा और ये जो KX आपका बाहर हो जाएगा। अब आपको यूज करना है NaOH, क्या यूज करना है, NaOH, वो भी 2 टाइम। तो ये कैसे टूटेगा बताओ, देखो रिएक्शन के रिंग के प्रेजेंस में ONA- H+ में टूटेगा ये। ठीक है, ONA- और H+ में टूटेगा, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे जाएगा, और जैसे ये कार्बोनिल यहाँ पे जा सकता है, तो वापस से 1 मोल जो यूज करोगे ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो ध्यान से देखना, C+O ONA एक यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे भी तो C+O है, तो एक यहाँ पे ऐसे हो सकता है, प्लस क्या बचा आपका, RN बचा। अब इसकी वैलेंसी पूरी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पे तो एक ही है, तो देखो आपने 2 मोल यूज किया, तो 2 यहाँ पे चले गया, 2 H बचा है, तो क्या बनाएगा, NH2, प्राइमरी अमाइंस। क्या बनाता है ये, प्राइमरी अमाइन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, गैब्रियल थैलिकमाइड रिएक्शन। ठीक है, चलो क्लियर है सबको, आगे बढ़ो बच्चा। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिडिक अनहाइड्राइड ऑन इथाइल अमाइन। ठीक है, एसिडिक अनहाइड्राइड का रिएक्शन अगर आप इथाइल अमाइन के साथ में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चलो हम करके देखते हैं। ये मेरे पास है इथाइल और ये है मेरे पास अमाइन, इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ किसका, एसिडिक अनहाइड्राइड का, CH3 C+O O C+O CH3। ठीक है, चलो बताओ ये कैसे ब्रेक होगा, फटाफट बोलो, अब आपको ही बोलना है। ठीक है, आपको ही बोलना है ये कैसे ब्रेक होगा, O- है तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 C+O+ और O C+O CH3, ये किस में टूटेगा, माइनस में। ठीक है, अब देखो प्लस वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे अटैक मारेगा, ये H यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस वाला आके यहाँ पे अटैक मार लिया। ठीक है, जो H निकला वो जाएगा कहाँ, तो H इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला आपको करना है, डाइथाइल अमाइंस का, डाइथाइल अमाइंस का आपको करना है। ठीक है, क्लियर है, तो क्लियर है, तुम्हें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एन इथाइल एसिटामाइड, इसको क्या देखो एन पे इथाइल जुड़ा हुआ है, तो एन इथाइल एसिटामाइड। ठीक है, देखो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये रिएक्शन थोड़े से अजीब आपको लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर्स को पढ़ा होगा ना तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, और ना आपको मजे लेके रिएक्शंस करने हैं। देखो बच्चा आपके जो एग्जाम है ना बहुत जल्दी आ गए, मैं PYQ क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, आप मेरा साथ दोगे तो बहुत ही दूर तक जाओगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है मेरे साथ, मेहनत करने से ना बच्चा कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए अपने को। ठीक है, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे, विदाउट मेहनत हम किसी भी चीज को कभी नहीं पा सकते। ठीक है, आप कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे, कुछ ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे।
ठीक है, ऐसा करो कि लॉन्ग में चलते रहो, ठीक है। जो जो सेलिब्रिटी, देखो जो सेलिब्रिटी कैसे होता है, आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, जो सेलिब्रिटी मेहनत करके धीरे धीरे फेमस होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। जो इंस्टा से, यूट्यूब से अगर तुरंत एक दिन में फेमस हो जाते तो वो धीरे धीरे डाउन ही हो जाते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीजें? चलो हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन फेनॉल, ठीक है। चलो बेटो फटाफट ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, ठीक है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2 प्लस Cl माइनस, और ये है आपका फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर एक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे होता है H, ये H और ये Cl निकल जाएंगे बाहर। अगर HCl बाहर निकल गए, ठीक है, तो डाई अजो कैसा दिखता है? देखो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपका दूसरा वाला रिंग, ठीक है। क्लियर है सबको? सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, पैरा हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल इस तरीके से रिएक्शन का कुछ है नहीं इसमें। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये फिनॉल, इसका H और इसका Cl निकल गया, और ये N2 जो अजो ग्रुप था, ये अजो ग्रुप दोनों से कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन दिया हुआ है कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। चलो ये भी करके देख लेते हैं कि अगर हम एनिलीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखो ये रहा मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा एनिलीन के साथ में, इसको अजो कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, ठीक है। इसका H और उसका Cl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और आपका बचेगा यहाँ पे N2, यही N2 बचेगा, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे? रिंग बचेगा, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पैरा अमाइन, पैरा अमीनो हाइड्रोक्स, पैरा अमीनो अजोबेंजीन, क्या बोलेंगे इसको? पैरा अमीनो अजोबेंजीन, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी ऑफ द रिएक्शन एंड रीराइट इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये है आपका C2H5 N प्लस CH3 कितना है? 3 टाइम, और यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे AgOH के साथ में, Ag2O के साथ में रिएक्शन करते हो और ये डालते हो, तो ये ना, ये दोनों मिलके आपस में AgOH बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये OH यहाँ आएगा और ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, तो अभी हमें कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ C2H5 को। ये बचेगा आपका CH3CH2, ठीक है, और ये रहेंगे आपके 3 CH3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रोजन है जो कि प्लस है, और यहाँ पे अब आपका आ गया OH माइनस, ठीक है। AgI बाहर निकल गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप में बोला है अगर H प्लस आयन डालोगे तो क्या होगा। ध्यान सुनो, सब किसी के पास अल्फा बीटा कार्बन नहीं है, पर इसके पास देखो अल्फा है और बीटा कार्बन दोनों है। तो अब यहाँ पे होगा क्या? जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। जो मैं चीजें बोलने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे एक H है, ठीक है। अब होगा क्या? देखो जैसे आप H प्लस आयन दोगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना है इसको, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वापस से ले लिया, तो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज था वो हट गया, और इसके तीनों ग्रुप यहाँ पे एज इट इज लग जाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसको मिल गया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, प्लस ये जो H प्लस में निकला और ये OH क्या बनाएंगे? H2O, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट अपना ये है कि अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप बनता है यहाँ पे अल्कीन का, ठीक है। क्लियर है कैसे किया मैंने इस रिएक्शंस को, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमीनो में, ये रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ही सब चीजें हो रही हैं। ये तो Ag है, जब सिल्वर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो AgOH बनाता है, ये OH यहाँ जाएगा, ये AgI बाहर, ठीक है। ये तो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही H प्लस डालोगे तो ये शिफ्टिंग होगी, बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड वापस से नाइट्रोजन के पास चली जाएगा, ठीक है। चलो अगला है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaNO2 ऑन इथाइलामाइन, ठीक है। ये सारा कुछ कर सकते हो, मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ एनिलीन के पास में। अगर देखो आपने अगर एनिलीन के ऊपर क्या डाला? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट HCl, कितनी बार कराया है मैं बताऊं, कितनी बार कराया है? ये अगर डालते हो इसके ऊपर तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अभी आपको ही बताना है,
किस में कन्वर्ट कर देता है बोलो? अमीनो को, अमाइन ग्रुप को अगर आपने NN2HCl डाला तो किस में कन्वर्ट कर देता है सर? N2Cl में, अजो ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी अजो ग्रुप बन जाएगा और यहाँ पे भी इसका भी क्या बन जाएगा? अजो ग्रुप बन जाएगा। ये आपको करना है, मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि आप यहाँ पे जुड़े हुए, क्योंकि आपने बोला है आप करोगे मेहनत। ओके, और हम अच्छे मार्क्स ला के दिखाएंगे ऑर्गेनिक में। चलो, हाउ इज नाइट्रो इथेन कन्वर्ट इनटू, अब आपको नाइट्रो इथेन को ना कन्वर्ट करना है। तो ये सब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी निकल चुके हैं। ये है इथाइल अमाइन। ठीक है, नाइट्रो इथेन में आपको दिखाता हूँ हाउ इज नाइट्रो इथाइल। देखो, ये इथाइल हो गया और ये NO2 ग्रुप हो गया। अब इस नाइट्रो इथेन को आपको कन्वर्ट करना है इथाइल अमाइन में। किस में कन्वर्ट करना है? इथाइल अमाइन में। आपको करना कुछ नहीं है, आपको चाहिए तो यहाँ पे डाल दो टीन और HCl। क्या डाल सकते हो आप? यहाँ पे डाल सकते हो टिन के साथ में HCl डाल सकते हो। ठीक है, जो रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन देगा, H2O बाहर और सारा H यहाँ पे लग जाएगा। 4 टाइम शायद यूज होगा ये। ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा, 2H2O, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के बाजू में लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आप PT, PD ये सब भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। ये सब यूज करके इसमें क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, इसको भी आप कर सकते हो हाइड्रोक्सिल पर ये हमारे सिलेबस में नहीं, तो करने की जरूरत नहीं। आपको देखो इसको बनाना है। देखो, ये होता है C2H5 एन इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल और ये अमाइन, इस तरीके का ग्रुप होता है ये। ठीक है, एन इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ पी टॉलिडीन सल्फोनिल क्लोराइड ऑन इथाइल अमाइन और डाइथाइल अमाइन। ठीक है, एक में करके दिखाता हूँ। देखो, ये है आपका पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। सल्फोनाइल क्लोराइड के ऊपर अगर आप रिएक्शन कराते हो इथाइल अमाइन का, ठीक है, तो ये मैं बना दिया इथाइल और ये मैंने बना दिया अमाइन। अगर आप ये रिएक्शन कराते हो तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो। देखो क्या होगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है बच्चा। देखो, ये H और ये Cl बाहर निकाल दो, ये H और ये H, ये Cl दोनों क्या कर दो? बाहर निकाल दो। दिख रहा है क्या आपको? ये H और ये Cl बाहर निकाल दो, बाकी सबको जोड़ के लिख दो। बाकी सबको आपको जोड़ के लिख देना है। क्या क्या जोड़ोगे? देखो, एक इसको जोड़ो, इसको लॉस हुआ किसके साथ में? इस नाइट्रोजन के साथ में। ठीक है, क्लियर, खत्म। एन इथाइल बेंजीन सल्फोअमाइड। ठीक है, इसका ये नाम है। अब ये दो वाला कर सकते हो, डाइमिथाइल अमाइन वाला कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, ये देखो डाइमिथाइल अमाइन हो गया, डाइथाइल अमाइन हो गया, बस ये जोड़ के यहाँ पे लिख दो। क्लियर है? चलो, अगला है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ऑन नाइट्रोमीथेन। ठीक है, चलो देखो, ये आपका है नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन। ठीक है, अब आपको इसमें लगाना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑन ईथर। क्या आएगा बताओ? आपको ही बताना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ये इसको रिड्यूस कर देगा, ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और N जो रहेगा आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कर सकते हो 2 मिथाइल नाइट्रोप्रोपेन। देखो, ये प्रोपेन हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया और ये हो गया नाइट्रो। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस इसको बैलेंस करो और NO2 को किस में कन्वर्ट कर दोगे? NH2 में कन्वर्ट कर दोगे, वो कैटलिस्ट डालते ही। नेक्स्ट है, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बाय। अमाइंस बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं? ये NH2 बेसिक इन नेचर क्यों है? क्योंकि बेटा इसके पास होते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली बात तो क्या है, इसके पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट। H प्लस आयन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। यही सारी चीजें तो लिखनी है बेटा। जैसे आपने कोई एक रिएक्शन लिया, चलो मैंने एक ऐसा रिएक्शन ले लिया CS3 3 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने अमाइंस का एक रिएक्शन ले लिया और यहाँ पे ले लिया BF3। ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये देखो, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले को डोनेट करेगा। ठीक है, तो देखो ये करेगा ऐसे। ठीक है, इस BF3 के साथ में क्या बनाएगा? बॉन्ड। क्या बनाएगा? बॉन्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली डोनेट कर रहा है कि नहीं डोनेट कर रहा है? ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक बेसिक है क्योंकि अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? डोनेट। इसमें ब्लू लिटमस पेपर रखोगे, सॉरी रेड लिटमस पेपर रखोगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर आपका क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? चलो, अगला है, कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड इनटू अराइल आयोडाइड। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है, से आपको क्या बनाना है? इनटू अराइल आयोडाइड। ठीक है, आप इसका रिएक्शन करा दो KI के साथ में। जैसे आप KI के साथ में इसका रिएक्शंस कराओगे
तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया रहेगा कि जो N2 रहता है, अगर इसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो तो N2 नेचर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको पता है हमारे एयर में नाइट्रोजन की पाने की पॉसिबिलिटी, मतलब कितना परसेंटेज नाइट्रोजन एयर में पाया जाता है, दैट इज 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में पाया जाता है। क्यों क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक कंपनी से या फिर किसी भी इंडस्ट्री वगैरह से जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उसमें ये ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। हमारे नेचर में ये ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है क्योंकि ये नेचर में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो कभी भी अगर ये बनता दिखे और इसका रिएक्शन हो रहा हो तो उसको निकाल ही देने का। तो देखो ये आयोडीन यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडीन, ये N2 आपका गैसियस स्टेट में यहाँ से क्या हो जाएगा, फटाक से बाहर निकल जाएगा, KX भी निकाल सकते हो। तो ये बन गया आपका अराइल आयोडाइड। क्या बन गया? अराइल आयोडाइड। क्या याद रखना उसके लिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड ऑन इथेनामाइन? व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड ऑन इथेनामाइन। देखो ये बच्चा, ये मैंने रिएक्शन मैंने करा दिया, आप इसको कर लेना, ठीक है। पीछे पीछे ये देखो कहाँ गया यार, ये बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड अमाइंस के ऊपर, ठीक है, कर लेना ये। अगला क्वेश्चन है इसमें कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है। देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, जब नाइट्रोजन के ऊपर सब अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दोगे तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम। ये प्लस हो जाता है और यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आके अटैच हो जाएगा तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलामाइन यूजिंग एसिटल्डोऑक्साइम, ठीक है। एसिटल्डोऑक्साइम देखिए मैं बना देता हूँ, देखो ये होता है आपका एसिटल्डोऑक्साइम, ठीक है। ओके एक मिनट, ये आपका एसिटल्डोऑक्साइम होता है, ठीक है। अब इससे आपको बनाना है इथाइलामाइन। तो ये रिएक्शन आप में है नहीं पर आप इसको ना कर सकते हो। आप यहाँ पे यूज करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका H2 में निकाल देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये आपका H2 यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये रिएक्शन में बहुत सारा हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन देगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये H2 में निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे H2 आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा इथाइल अमाइन, ठीक है। चलो है भी नहीं आपके सिलेबस में वो। राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर इथेनामाइन फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। अब देखेंगे एसिटोनाइट्राइल से, ध्यान से सुना, एसिटोनाइट्राइल से हम लोग इथेनामाइन कैसे बनाएंगे। तो चलो देखते हैं एसिटोनाइट्राइल से इथेनामाइन कैसे आप प्रिपेयर करोगे। ध्यान सुनना, ये आपका होता है एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। इससे आपको बनाना है इथेन, इथेनामाइन। क्या बनाना है आपको? इथेन अमाइन। आपको कुछ नहीं करना है। आपने एक मेंडिस कैटलिस्ट पढ़ा होगा। मेंडिस कैटलिस्ट क्या था? इथेनॉल, C2H5OH और सोडियम, ठीक है। सोडियम इन इथेनॉल हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन में हाइड्रोजन देगा। अभी हाइड्रोजन करेगा क्या? अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक करते तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कन्वर्ट हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ये मेंडिस कैटलिस्ट आप याद रखना, ओके। चलो अब आपको बनाना है नाइट्रोमीथेन से इथेन। ध्यान से सुना, आपको बनाना है नाइट्रोइथेन से क्या बनाना है? इथाइल अमाइन। कर सकते हो ये रिएक्शन, कैसे करोगे? NO2 से आपको NH2 लाना है तो आप 3 और HCl यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, PT यूज कर सकते हो, PD यूज कर सकते हो। सब रिएक्शन में हाइड्रोजन देते हैं, H2O में निकल जाएगा, NH2 बन जाएगा आपका। ये भी कर सकते हो, प्रोपियोन अमाइड, ठीक है। ये भी रिएक्शन आप कर सकते हो। देखो ये हो जाएगा आपका प्रोपियोन अमाइड, ठीक है। इसमें भी कोई भी, इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करो। ये लोग क्या करेंगे, देखो ये लोग क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इसको H2 में बाहर निकाल देंगे, ठीक है। नहीं नहीं एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट। आपको यहाँ पे ना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको देखो मेरी बात सुनो, आपको एक मिनट, ये थोड़ा सा टफ रिएक्शन है, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा। यहाँ पे देखो ये प्रोपियोन अमाइड हो गया, इससे आपको ना इथाइल अमाइन बनाना है। क्या बनाना है आपको? इथाइल अमाइन। मतलब ये कार्बन आपको चाहिए ही नहीं, तो कभी भी स्टेप डाउन करना है, रिएक्शन को स्टेप डाउन करना है तो क्या यूज करते हो? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। उसमें क्या यूज होता है? Br2+4KOH, ये यूज होता है। ये KOH क्या करता है? ये K2CO3 बनाता है, इससे ये पूरा ये निकल जाएगा, तो आपका बस ये और ये बचेगा, ठीक है। +2KBr+2H2, ये सब तो बनेगा ही, ठीक है, कर लेना। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आपके दिमाग को खोल के रख देंगे ये लोग। प्रोपेन से इथेन बोला है,
स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन के लिए हाउफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यूज करते हैं, Br2 इन KOH। ठीक है, ये पूरा इसी को निकाल देता है, कार्बोनिल ग्रुप को ही निकाल देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड? मिथाइल आयोडाइड से आपको बनाना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कर सकते हो, देखो आप पहले इसमें यूज कर लो NH3 एक्सेस में। ठीक है, तो NH3 में से क्या बन जाएगा, NH2 जाके लग जाएगा और एक H और HI बना देंगे। अब इससे ये कर सकते हो, इससे करने के लिए आपको CH Cl3 यूज करना है और KOH यूज करना है। CH Cl3 यूज करना है और क्या यूज करना है, KOH यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो क्या हो जाएगा। देखो ये जो कार्बन है, ये यहाँ पे चले जाएगा और ये H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका KCl बाहर निकल जाता है, KOH बाहर निकल KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 3 से इसको बैलेंस करना है, KCl बाहर निकल जाएगा, 3 KCl, OH और ये H2O आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो CH3NC इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ना आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, जहाँ पे आपको याद रखना CHCl3 और KOH। ठीक है, क्लियर है, चलो ये कर लेना, आप कर सकते हो। ठीक है, अगला है राइट द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर इथेनामाइड फ्रॉम एसिटोनाइट्राइल। अरे अभी तो ये बताया था, एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, मेंडिस कैटलिस्ट यूज कर दो, इथेनॉल इन सोडियम। ठीक है, ये रिएक्शन में बहुत सारा हाइड्रोजन देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा H H, ये बॉन्ड ब्रेक होगा H2 हो गया ना, CH2NH2 में कन्वर्ट, नाइट्रोमीथेन वाला कर सकते हो। ठीक है, चलो राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अभी देखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो मैं यूज कर रहा था ना, वही तुम्हारा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट ही है। देखो यही है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, कभी भी हिंसबर्ग आया ना तो ये याद रखना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसका तुम चाहे प्राइमरी अमाइन चाहे सेकेंडरी अमाइन के साथ में रिएक्शंस करा दो। ठीक है, ये H2O बाहर, H2O बाहर, तो क्या क्या बचेगा, चलो क्या क्या बच रहा है यहाँ पे जोड़ के लिख दो उसको। ठीक है, बताऊंगा नहीं आपको, अच्छा बता दे रहा हूँ, अभी क्या याद रखोगे। ठीक है, NHC2H5। ठीक है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोमाइड। ठीक है, ये इसका नाम है, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बाइल अमाइन टेस्ट। आ गया ना कार्बाइल अमाइन टेस्ट। देखो कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या होता है, जो आपका प्राइमरी अमाइंस होता है ना बच्चा, प्राइमरी अमाइंस, वो आपका कन्वर्ट होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। एनसी मतलब आइसोसाइनाइड, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है CHCl3 प्लस 3 KOH, और आपको करना होता है हीट करोगे तो ये कार्बन यहाँ पे चले जाएगा और ये सब निकल जाएगा, लाइक KCl में, 3 KCl में और H2 में ये बाहर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे सब लोग। चलो ये देखते चलना जुलाई में कौन सा आया था, मार्च में कौन सा आया था। ठीक है जी, देखो ये जुलाई 2022 में आया था, 1 मार्क्स के लिए आया था। अगला है राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन, करके दिखाता हूं, बस आप यहाँ पे ध्यान दो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्लियर है, देखो ये है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ऊपर अगर आपने यूज किया PBr3 तो देखो क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ से ना Br तो निकलेगा, ये Br निकलेगा, ये Br आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये Br कहाँ आएगा, यहाँ पे। ओके, अरे यहाँ पे तो H था। ठीक है, ये Br आएगा यहाँ पे, और ये जो H है ना, ये H यहाँ मूव हो जाता है। देखो आप इसमें गलती मत करना, देखो ये ना प्राइमरी पे OH है, तो आप Br को उठा के प्राइमरी पे मत लगा देना। कभी भी जो टर्सरी होता है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये Br ना टर्सरी पे जाने की कोशिश करेगा, ये OH यहाँ से निकल जाएगा। आपके दिमाग में यही चलेगा कि यार PBr3 दिया है तो ब्रोमीन आएगा, OH निकाल के ब्रोमीन लगा दो। हाँ ब्रोमीन लगाना है, लेकिन प्राइमरी पे हमें नहीं रिएक्शन होगा, ये टर्सरी पे रिएक्शन होगा। काफी दिमाग से क्वेश्चन करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये नहीं कि यार ये तो प्राइमरी पे दिया ही था OH, इसको निकाल के ब्रोमीन लगाते, तो नहीं, ब्रोमीन यहाँ लगेगा और यहाँ से जो H निकलेगा वो इस कार्बन को क्या दे देगा, स्टेबिलिटी दे देगा। अब उसके बाद में तुम्हें क्या यूज करना है, अमोनिया यूज करने के लिए बोला है एक्सेस में। एक्सेस में अमोनिया यूज करोगे तो अमोनिया किस में ब्रेक होता है, NH2 में। किस में ब्रेक होता है बताओ फटाफट, अमोनिया किस में ब्रेक होता है, अमोनिया ब्रेक होता है NH2 माइनस में, H प्लस में। NH2 माइनस यहाँ जाएगा और इस ब्रोमीन को निकाल देगा। ठीक है, तो तुम्हें ये कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें इस तरीके का कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कर लेना इसको। ओके, बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि आप Br को टर्सरी पे जाके ले जाके अटैच करना और यहाँ से OH निकाल देना, उसको वहां पे मत लेके जाना, प्राइमरी पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 1 मार्क्स के लिए आया था। राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय एक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑन एसिटामाइड। ठीक है, चलो ये मेरे पास है एसिटामाइड और मैं इसके ऊपर यूज करता हूँ
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑन ईथर, क्या होगा बताओ? ये रिएक्शन में हाइड्रोजन देगा, ये H2O में आपका निकल जाएगा, ठीक है, H2 में आपका निकल जाएगा, ठीक है, किस में निकल किस में निकल जाएगा? H2O में आपका निकल जाएगा, और फिर इस कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने लगेगी कि नहीं, ठीक है, दो ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या डालोगे? H2, ठीक है। चलो अगला है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, एसिटिक एसिड इनटू एसिटिक अनहाइड्रेट, ये 1 मार्क्स के लिए आया था 2023 में, ठीक है। देखो एसिटिक एसिड इनटू एसिटिक अनहाइड्रेट, आई थिंक ना चैप्टर नंबर 12 से आ गया। देखो ये होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, और वापस से एक एसिटिक एसिड यूज करो, चैप्टर नंबर 12 का है ये, और यहाँ पे यूज कर तो करो रिवर्सिबल रिएक्शन में P2O5 और हीट करो, तो क्या हो जाएगा? देखो ये H2O आपका बाहर निकल जाएगा और ये एसिटिक अनहाइड्रेट बनेगा, ये सब आपस में जोड़ के लिख दो। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस कनेक्ट हो जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्रेट। मार्क्स 23 में आया था 1 मार्क्स के लिए। राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लाइक मिथाइल फिनाइल अमाइन, ठीक है, ये हो जाएगा फिनाइल अमाइन मिथाइल, ठीक है। तो इसका तुम्हें IUPAC नेम लिखना है, तो देखो इसका IUPAC नेम कैसे लिखो? N से क्या कनेक्ट है? मिथाइल, तो N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल क्या लिख सकते हो? एनिलीन, N मिथाइल, और ये तुम्हारा कैसा स्ट्रक्चर है? एनिलीन है। राइट डाउन द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन इथाइल अमाइन, तो ये तो शायद तुम्हारे सिलेबस में भाई भी नहीं। राइट डाउन द फॉलोइंग एक्शन ऑन इथाइल, following reagent, right is the action of the following reagents on ethyl amine, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का इथाइल अमाइन पे रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा बताओ? नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2, HNO2 हमें किसमें से HNO2, HNO3 नहीं, HNO2, HNO2 हमें कहाँ से मिलता है बताओ? HNO2 कहाँ से मिलता है सर? हम यूज करते हैं NaNO2, और जब डाइल्यूट HCl यूज करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट HNO2 मिलता है। HNO2 NNO2 ये सब क्या करते हैं NH2 को? सर ये सब NH2 को ना अजो में कन्वर्ट कर देते हैं, N2Cl में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइजोनियम ग्रुप में, ठीक है, क्लियर है? चल, ये आपका कब आया था? ये आपका मार्च 23 में आया था, 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, इजी है। अगला है, और ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बेटा ये कर लोगे आप, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मैं नहीं बताऊंगा। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, करो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है? बेंजीन बनाना। कर लोगे क्या? ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको एक कैटलिस्ट याद होना चाहिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन, दैट इज H3PO2 और हीट। ये एसिड है, तो ये एसिड यहाँ पे H प्लस साइन दे देगा, और N2 यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, N2 यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये H यहाँ होता है, सब जगह H होते हैं, नहीं लिखते, हाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कर लेना। H3PO2 याद रखना। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन मार्च 2024 में आया था, मतलब पिछले साल ये आया था, 1 मार्क्स के लिए। राइट डाउन द नेम ऑफ द रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द इथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्कोहल। देखो ये है इथाइल साइनाइड, ये तो मैं करके बता चुका हूँ, पर 2024 में आया तो इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। सोडियम ऑन इथेनॉल C2H5, ये मेंडिस रिएजेंट है, तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन दे देते हैं। ये हाइड्रोजन का होता क्या है? तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा HH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा HH, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, और यहाँ पे H2 लग जाएगा, यहाँ पे H2 लग जाएगा, 4 ये H यहाँ पे क्या होते हैं? यूज होते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना बच्चे, इस वीडियो के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, क्योंकि मैं PYQ करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2024 तक आपको सारा कुछ दे रहा हूँ डेटा यहाँ पे। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपने थियरी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको क्वेश्चंस करने में ऑर्गेनिक के बहुत ज्यादा डाउट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, करो ना, करके अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। और मेरे से प्रॉमिस करो कि एटलीस्ट ऑर्गेनिक में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है बच्चा। तो आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट डाल दीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस शेयर करने से सर की हेल्प हो सकती है तो प्लीज शेयर इट दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।